देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। वृंदावन में श्री चित्रगुप्त पीठ भूमि पूजन में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। वृंदावन में 15 एकड़ में फैले श्री चित्रगुप्त पीठ के द्वितीय वार्षिकोत्सव सामूहिक कलम दवात पूजन के साथ 31 फीट की ब्रह्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 भाई बहनें एवं अनेक विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए। आगंतुकों का स्वागत पुष्प वर्षा और स्नेहपूर्ण मंगल गीतों से किया गया। मुख्य अतिथियों में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा के छपरोला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुधा ने अपने प्रेरक विचार एवं आशीर्वचन देते हुए कहा कि यह बहुत ही विशेष अवसर है जब कलयुग के अंत में विश्व की सभी आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं। उस समय परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी नव सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। कार्यक्रम में शांति और एकता के प्रतीक स्वरूप झंडा लहराया गया तथा सभी को ईश्वरीय सौगातें प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री श्री 1008 जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, पूज्य कृष्णानंद महाराज जी भी उपस्थित रहे। आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद एक ब्रह्मा कुमारी हूँ और ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो यहाँ बैठे बैठे टोटली प्रोग्राम देखते हुए मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है और मन ही मन एक बात आ रहा था मन में कि गुप्त हमेशा नींव जो होती है ना वो गुप्त होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन उस पर पूरा वो जो फाउंडेशन है ना उस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा की जो आवश्यकता रही, श्री चित्रगुप्त जी की भगवान की जो आवश्यकता रही, वो ऐसे समय पर है जब नर्क को स्वर्ग बनाना है, जब सारा संसार परमात्मा को पुकार रहा है, ऐसे समय पर आवश्यकता है और परमात्मा स्वयं आकर के वर्तमान समय ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। मांडोटी सेवा केंद्र की धूमधाम से मनाई गई 25वीं वर्षगांठ। हरियाणा में बहादुरगढ़ के मांडोटी स्थित सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर और दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा दीदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। बीके आशा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 25 वर्षों में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने तन मन और धन से परमात्मा की सेवा कर असंख्य आत्माओं के जीवन में दिव्यता और शांति का संचार किया है। यह सेवा यात्रा अब स्वर्णिम युग की दिशा में अग्रसर है। 25 वर्ष पवित्रता के व्रत के आधार से परमात्मा ने शक्ति सेना पवित्रता के आधार से ऐसी तैयार की है जिसे लोग असंभव कहते हैं। परमात्मा ने पूरी 10 लाख की सेना तैयार कर दी। इस पवित्रता के व्रत से हम इस धरती पर स्वर्ग लाएंगे। समारोह में ग्राम सरपंच नसीब कौर, उनके सुपुत्र नीलेश भाई, बहादुरगढ़ विधायक राजेश जून, नगर परिषद चेयरमैन सरोज राठी, जिला अध्यक्ष संजय दलाल, गौशाला प्रधान बल्लू तथा भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर मंडल सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की संचालिका बीके अंजलि दीदी ने कहा कि सच्ची सेवा वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे और जीवन में दिव्य परिवर्तन लाए। कि आप समाज को बहुत ही अच्छा योगदान दे रही हैं, आप समाज को अच्छा दर्पण आप दिखा रहे हैं, अच्छाइयों को आगे लेके आ रहे हैं। हमारे लायक जो भी आप ड्यूटी लगाओगे, मैं आपके साथ, जो भी ड्यूटी लगाओगे आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आज ये हजारों की संख्या इस बात का सबूत है कि मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई संस्था है नहीं जो समाज का काम कर रही है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और मुझे तो जिला पार्षद बनाने में, पूरे झज्जर जिले के अंदर 18 जिला पार्षद हैं, उन 18 जिला पार्षदों में सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता। अगर उसमें कोई किसी का श्रेय है तो ओम शांति संस्था का श्रेय है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने अतिथियों का स्वागत किया, तो वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रेणु और बीके अमृता की 25 वर्षों की निष्ठावान सेवाओं का सम्मान किया गया। बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। अंत में बीके सुरेंद्र गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राजयोग ध्यान और ईश्वरीय संकल्पों के साथ हुआ। जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था बड़ी दीदी को नशे के खिलाफ, जो उन्होंने बोला कि वो नशा जो होता है घर को बर्बाद कर देता है। मैं इसी कारण इस संगठन से जुड़ा था और इस बिंदु रूपी भगवान को पवित्र और साक्षी मानकर चला था कि आप लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। बहादुरगढ़ के अंदर सेवाओं की जो 95 के अंदर एक छोटे से रूप में सेवाएं शुरू हुई थी, तो आज हम देखते हैं कि बहादुरगढ़ के जितने भी आसपास गांव हैं हमारे, सब में सबसे ज्यादा सेवाएं मांडोठी गांव में हुई है। राजकोट में बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट का शुभारंभ। गुजरात के राजकोट सब जोन के द्वारा बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ राजयोगिनी बीके भारती दीदी एवं विशिष्ट अतिथियों की पावन उपस्थिति में हुआ। मुख्य रूप से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा, राजकोट की मेयर नैनाबेन पेटडिया, विधायक रमेश भाई टिलाडा, हैवमोर प्लास्टिक के बाबू कंसागरा, कीच हार्डवेयर के नितिन हपानी और हाथी मसाला के सुधीर दुबल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। फरिश्ते के रूप में सजी कुमारियों ने अतिथियों का पुष्पों से स्वागत किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। मेयर नैनाबेन ने कहा कि मानव अपने मूल्यों को भूल गया है, उसे फिर से नैतिकता और आंतरिक शांति की ओर लौटना होगा। विधायक रमेश भाई ने संस्था की वैश्विक सेवाओं की सराहना की। अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा ने कहा कि आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच भी मनुष्य शांति से वंचित है, इसलिए अब विश्व शांति की स्थापना आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने पीस वैन को हरी झंडी दिखाकर शांति संदेश यात्रा का शुभारंभ किया और सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आध्यात्मिकता होવું ખૂબ જરૂરી છે। જો તમે આધ્યાત્મિક નહીં હોવ તો તમને ભગવાનના પરચા ક્યારેય મળશે નહીં। જ્યારે તમારું હૃદય ચોખ્ખું હશે ને ત્યારે જ તમને આ બધાના પરચા મળશે। અને કોઈની તાકાત નથી કે કોઈ એવા ભાવવાળો વ્યક્તિ આપણી બાજુમાં આવી શકે, પણ એના માટે આપણે પૂરેપૂરી પૂંજી આપણા હૃદયની અંદર આ ભરવી પડશે, જે રોજે રોજ ભરવા જેવી છે, રોજે રોજ ભરવા જેવી છે। પણ દુનિયાના 150 કરતાં વધારે દેશોમાં ઓમ શાંતિના આપણા જે કંઈ કેન્દ્રો ચાલે છે અને આ ઉદ્દેશ જ માત્ર એટલો છે કે લોકો સુખ શાંતિથી કેવી રીતે એની જીવન પસાર કરે અને વધુમાં વધુ લોકો આમાં જોડાય અને એનો ઉદ્દેશ लोगों की सुख शांति माटेनो छे। नीमच के कॉन्वेंट और क्रिएटिव माइंड स्कूल के लगभग 800 से अधिक सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पर प्रेरक सत्र आयोजित हुआ। बीके गिरीश ने अपने वक्तव्य में बताया कि निरंतर मोबाइल और टीवी का उपयोग मस्तिष्क को अति सक्रिय बना देता है, जिससे नींद संबंधित समस्याएं और मानसिक थकान बढ़ती हैं। हंसी और खेल के माध्यम से प्रोफेसर गिरीश ने मार्शमैलो इफेक्ट का प्रयोग कर विद्यार्थियों को आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व समझाया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से 5 वचन मांगे: माता पिता का आदर, शिक्षकों का सम्मान, परमात्मा का स्मरण और परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार। इस कार्यक्रम का संचालन राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने किया तथा नीमच सब जोन के प्रभारी बीके सुरेंद्र भाई और स्थानीय प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। सुबह उठते ही साथ भगवान को गुड मॉर्निंग कहना और कहना टुडे इज माय डे, खुश रहना। पढ़ाई भी खुशी से करो। टीचर क्लास में आते आपको उतरा हुआ चेहरा देखकर उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। अरे यू शुड हैव द इंक्विजिटिवनेस, टुडे इज अ ब्राइट डे। गिरीश को देखकर लोग बोले कि क्या बंदा है ये, हमेशा नशा में रहता, हमेशा खुश रहता, हमेशा मस्त रहता, हमेशा एनर्जेटिक है। इनके जैसा बनना है। ऐसा नहीं है बच्चों की मेरा शरीर में तकलीफ नहीं होती है, आपको थकान नहीं होती है, बट देन योर स्पिरिट्स आर टुगेदर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित एक प्रसिद्ध थाई मंदिर में हाल ही में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों
धार्मिक नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि सदस्यों ने मंदिर के आयोजकों से सौहार्दपूर्ण भेंट कर उन्हें ईश्वरीय संदेश प्रदान किया तथा संस्थान द्वारा विश्व भर में हो रही आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की जानकारी साझा की। आपसी संवाद में सभी ने विश्व शांति, नैतिक मूल्यों और आत्मिक जागरूकता के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। यह आयोजन धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक एकता का सुंदर प्रतीक बन गया। इस दौरान बीके सुजाता ने ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।